जय हिंद जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति, रेबल फाउंडेशन से सबसे पहले ईद मुबारक। देश के तमाम कोने कोने में मेरे सभी भाई बहनों को ईद मुबारक। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, कल मैंने एक अपील किया था आप लोगों से। देखिए, मेरे पीछे मस्जिद का वातावरण है, आप देख सकते हैं। इस वक्त मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे की बात नहीं होगी। इस वक्त बात होगी तमाम भारतीयों की स्वास्थ्य की, तमाम भारतीयों की कुशलता की, और उन भारतीयों के लिए हम संवेदना प्रकट करेंगे जिनके परिवार के कई लोग हमने खो दिए। एक तरह से ये हमारे बृहद परिवार है। और सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, नर्सेज को, पुलिस कर्मचारियों को, मेरे देश के फौजियों को मेरा नमन है, मेरा सैल्यूट है। मेरे दाहिने साइड आप देख सकते हैं पुलिस के कर्मचारी हैं। सैल्यूट है सर, आप सबको धन्यवाद। पहले तो आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और ये बात हमें समझना होगा कि ये लोग अपने परिवार और समस्त जिम्मेदारियों को छोड़ के हमारे लिए आज सड़कों पे हैं। लेकिन ईद मुबारक केवल इस तरीके से नहीं होगी। आप जानते हैं, कल गाजियाबाद में दुर्गेश प्रसाद, जो कि एक बहुत बड़े समाज सेवी थे, चौथे दिन हो गए आज उनके देहांत हुए। उनकी पत्नी का भी देहांत हो जाता है एक दिन बाद, और दुर्भाग्यवश उनके पुत्र और उनके पुत्रवधू ये लोग भी गुजर जाते हैं 3 दिन के अंदर। एक परिवार में 4 मौतें और 2 छोटे छोटे बच्चे। कहीं ना कहीं हम सबको एक बात को समझने की जरूरत है कि अगर ये एक चेन रिएक्शन है तो हमें इससे बचना होगा। हमारी दूरी जो है यही हमारा बचाव है। अपने इम्यूनिटी पे वर्क कीजिए, लोगों को सलाह दीजिए, लेकिन खुद भी सलाहों को अमल कीजिएगा। और इम्यूनिटी पे आप हमें देख सकते हैं, निरंतर गर्म पानी पीना, आयुर्वेद को भी हम लोग ट्रस्ट करते हैं, यूनानी मेडिसिन को भी हम लोग ट्रस्ट करते हैं। होम्योपैथी में आर्सेनिक एल्बम 200 ये हमने शुरू से अपनी टीम को दिया। और बेशक सेहत मेरी भी काफी खराब रही, सेल्फ क्वारंटाइन रहा, लेकिन मैंने पालन किया तमाम उन चीजों पे। लेकिन फिलहाल आज मैं आप लोगों से एक अपील करूंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त खादिम है और बेहद ऐसे दौर से गुजरे, खादिम की तरह ना जाने कितने और परिवार हैं। हम 370 परिवारों को बिहार, बंगाल और उड़ीसा यहां से भेजने की तैयारी कर रहे हैं नई दिल्ली से। ये वो लोग हैं शायद अब दोबारा दिल्ली ना आए, क्योंकि इनके साथ जो धोखा हुआ वो सरकार से, केवल केंद्र की सरकार नहीं है, इसके लिए राज्य की सरकार भी उतनी जिम्मेदार है। इन्होंने बताया, भाई साहब बाइक किनारे कर लीजिए, आप सड़क पे इधर कर लीजिए। आपको ये बात समझना होगा कि जब आप लॉकडाउन करते हैं, चरणबद्ध तरीके से कीजिए, इस तरीके से कीजिए। जो छोटे छोटे रेहड़ी वाले हैं, छोटे छोटे दुकान वाले हैं, आपने फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, उनके कर्मचारी के लिए कोई बैकअप नहीं रहा, उनके लिए खाने के लाले पड़ गया। पहली लॉकडाउन में उन्होंने अपने सेविंग खत्म कर लिए, और आज दूसरी लॉकडाउन में उनके पास सेविंग नाम की कोई चीज है नहीं। रेबल फाउंडेशन की तरह और भी कई हजारों फाउंडेशन है भारतवर्ष में जो निरंतर काम कर रहे हैं, कई लोग अकेले भी काम कर रहे हैं। तो हम कोई श्रेय लेने के लिए आपके साथ नहीं खड़े। एक अपील करेंगे, आने वाले सोमवार को लगभग 370 परिवारों को हम लोग 5 राज्यों में भेजने जा रहे हैं। इनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं। और तमाम लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि रेबल फाउंडेशन को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो के टाइटल में हमने अपना पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर, जो कि 9810208619, इसको आप लोगों के सामने रखा है। और हम कोशिश करते हैं एक बात कि हम पब्लिक करते हैं जो काम हम करते हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन में काम है, निजी कमरों में बैठ के हम बातें नहीं करते। ये वक्त है, आप लोगों के लिए साथ आइए। और ईद एक ऐसा मौका है जिसमें कई सारे परिवार जो आज भारतवर्ष में एक विभीषिका के शिकार है, लोग सड़कों में डरे हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं इस डर से बाहर निकालने का हमारे पास भी एक मौका है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ऊपर वाला शायद आपको बड़ा आदमी इसलिए बनाता है कि आप अपने से कमजोरों की सहायता कर सके। हर चीज के लिए हम केंद्र सरकार की उम्मीद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या खादिम जी? आप अपने कम्युनिटी से, अपने लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे मेरे भाई? डेफिनेटली हम चाहेंगे कि जैसे ईद का बहुत मतलब खुशी का त्यौहार है, सभी मौके पे जो भी बन सके एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एकताई का एक फेस्टिवल है। ये एकताई का फेस्टिवल है, इसमें एक दूसरे को सपोर्ट करना ही इंसानियत है। अगर हमने इंसान को जिंदा रखा तो हमने ईद मना लिया। जी देखिए, खादिम साहब जो है ये एक छोटे से कम्युनिटी, बिहार से बिलोंग करते हैं। इनकी एक कम्युनिटी है यहाँ पे जिन्होंने काफी सारे लोगों को संगठित किया है। ऑफिशियली हम उनका नाम, आधार कार्ड और सारी डिटेल आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। उसका 2 कारण है कि ये बेहद ही कमजोर परिवारों को संबंध रखते हैं। मजदूर परिवार से, कोई चिनाई मिस्त्री है, आप जानते हैं चिनाई मिस्त्री जो दीवारों में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, धाड़ी मजदूर। कई ईंट भट्टे के मजदूर हैं, चूंकि भट्टे बंद है तो मजदूरी भी बंद है। और तमाम लोगों को हमने एक अपील किया था पहले भी बिजनेसमैन परिवारों से
जब आप घूमते हैं BMW में या ऑडी में, तो एक बात ये सोचेगा कि आप जितने का पेट्रोल फूकते हैं ना, उतने के पेट्रोल के 10 परिवार का भोजन का एक दिन का इंतजाम हो सकता है। तो अभी तो आप लोगों की गाड़ियां बंद है, शायद आप प्रोटोकॉल्स को मानते होंगे। तो ये वक्त है अपना बड़प्पन दिखाने का। सोनू सूद को सैल्यूट है। सोनू सूद अभी तक रुके नहीं है, मेरी टीम उनसे बात कर रही है लगातार। पप्पू यादव की टीम से हम शुरू से कनेक्टेड है। मैं पप्पू यादव के साथ बंगाल में भी था, आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो। और इस वक्त वो जेल में। तो भारत में ये तमाम चीजें कि जो अच्छा काम करता है उसका जेल निश्चित है। मेरी कई बार गिरफ्तारी की वीडियो आपने देखी होगी, उसके बावजूद मैंने हमेशा प्रशासन का सम्मान ही किया है, क्योंकि सरकारी आदेशों का पालन करना इन अधिकारियों की मजबूरी है। लेकिन अब ये प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे साथ आके खड़े हो रहे हैं। आपको बताना चाहिए, आप आ सकते हैं मेरे भाई, ईद मुबारक आपका मेरे दोस्त जी। आप एक बात समझिएगा, इस वक्त जो मजलूम परिवार है, हम 370 परिवार का वीकली टारगेट कर रहे हैं कि यहां से सुरक्षित प्रॉपर तरीके से एक डिस्टेंसिंग के माहौल के अंतर्गत उनको भेज सके। और इसमें हम लोग तभी सफल हो पाएंगे जब आप सबका सपोर्ट होगी। इसमें कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, क्योंकि जब मजदूर की बात होगी आप आ सकते हैं, तो केवल हिंदू और मुसलमान नहीं है। आप जानते हैं बिहार में आज क्या अवस्था है। आज एम्बुलेंसेज फार्म हाउस में बंद पड़े हैं। वो कहते हैं उनके पास ड्राइवर नहीं है। मैंने 50 नहीं 5000 लोगों का लिस्ट भेजा है। हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लेवल की वो लोग हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम, सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है, 20,000 करोड़ का बजट आवंटित है प्रधानमंत्री और 550 इन माननीयों के लिए, और 135 करोड़ भारतीयों के लिए केवल 35,000 करोड़ का बजट है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे लिए क्या महत्व है इन नेताओं का। और मैं यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, किसी की बात नहीं करूंगा। मैं हक की बात करता हूं, अपने साथी भारतीयों की बात करता हूं। हमसे जो होगा वो हम करेंगे, आपसे जो होगा वो आप करें। इसीलिए जो नंबर आप लोगों को दिया गया है, इसमें सपोर्ट कीजिए। और हमने कुछ अर्ज किया था कि हमें वॉलंटियर्स चाहिए। बंगाल में आपने हमें 2,500 वॉलंटियर दिए, आज 17,800 वॉलंटियर तैयार खड़े। ये आप लोगों की देन है। और हमारे संगठन में 15 करोड़ लोग ऑफिशियल है। रेबल सदानंद पति सीना ठोक के बोलता है, और इस साल के अंत तक हम इससे 25 करोड़ बनाएंगे। और फिर अंदाजा लगाइएगा कि जिस जगह रोड पे खड़े हो जाएंगे, एक तरफा वोटिंग होगी, लेकिन हमारी वोट उन लोगों के लिए होगी जो क्राइम फ्री है। आज ईद का पवित्र दिन है, पवित्र दिन है। यहाँ ना हिंदू का जिक्र होगा, ना मुसलमान की बात होगी। हम भारतीय हैं, केवल भारतीयों की बात होगी, भारतीयों के हक की बात होगी। जब गंगा जी में नोट बहे थे ना दोस्तों, तो ये लोग क्रेडिट लेने आ गए थे कि काला धन वाले डर गए और नोट पानी में बहा दिया। आज लाशें तैर रही हैं, क्रेडिट लेने आओगे क्या? जब बालाकोट में अटैक कर दिए और हमारे लोग जब शहीद हुए, उनकी लाशों पे भी आप आ गए थे क्रेडिट लेने। अब आओगे क्या जब मजदूर सड़क पे मरते हैं? मुझे केवल 2 प्रश्न पूछना है। जितने भी फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, उत्तर प्रदेश में और तमाम भारत में बोला गया था कि 50 लाख का इनका बीमा होगा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में मैंने एक्सपोज किया था कि मार्च से लेकर जून तक जो फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर थे, उनमें से एक का भी इंश्योरेंस नहीं हुआ था, और 3 महीने बाद उनको निकाल दिया गया। और ज्यादातर दलित समुदाय के थे। मैं बोलता नहीं हूं, और यहाँ दलित हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। दोस्तों, आइए अपने साथ जो मजदूर भाई हैं, 370 परिवारों को हम बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की तैयारी कर रहे हैं। कई आंध्र प्रदेश के भी हैं, अगले चरण में उनके लिए भी है। इसमें रेबल फाउंडेशन से एक निवेदन है कि आप लोग हमें हेल्प कीजिए। मैं किसी कंपनी में जाके हेल्प नहीं मांगता, आप लोग हैं हमारे लिए पर्याप्त है। आज ईद है, हम लोग शायद बहुत खर्च कर रहे होते, नवरात्र थे, हम लोग शायद बहुत दान दे रहे होते। न दान की जरूरत है, न किसी और चीज की जरूरत है। अगर करना है तो उन लोगों के लिए कीजिए जो हम पे डिपेंडेंट है इस विभीषिका में, क्योंकि ये नेता थाली पीट सकते हैं, सांबित पात्रा आके भाषण दे सकते हैं, कांग्रेस के नेता चुप्पी लगा सकते हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट कर सकती है, लेकिन हम साधारण भारतीय हैं। तो साधारण भारतीय अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। हमने पहले भी बहुत सारी चीजें देखी है। हमने बाढ़ देखा है, हमने इससे पहले सार्स का इबोला वायरस देखा है, हमने डेंगू देखा है, तब भी हम लोग आए थे। आप सिख कम्युनिटी को देखिए, उन्होंने गुरुद्वारों को अस्पतालों में कन्वर्ट कर दिया है। बहुत सारे पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं इस कोरोना में, बहुत सारे पुलिस वाले। आशा करता हूं कि आप लोग इस बात को समझेंगे। जिस तरह आज मस्जिद में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी, अपने घरों में पढ़ा, गलत तो नहीं कह रहे मेरे भाई, आपसे कह रहा हूं मैं, ऐसे ही है ना। तो इस वक्त
कोई समुदाय नहीं है, केवल एक समुदाय भारत में, वो है कि हम भारतीय हैं। तो मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से, आप लोग आइए और जो फ्रंट लाइन में हमारी सहायता करते हैं, नियम कायदे कानून को मानिए। और इन लोगों को जो बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा में हम भेजने वाले हैं, मैं आशा करता हूं कि रेबल फाउंडेशन में आप लोगों का सपोर्ट निरंतर रहेगा। बहुत जल्दी सोनू सूद और फिल्म जगत के कई सारे लोग आपको रेबल फाउंडेशन में नजर आने वाले, बहुत जल्दी। मेरा मुंबई का दौरा तय है, मेरे स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं था, अब रिकवरी हो चुकी है, तो मुंबई और गुजरात के दौरे में जा रहा हूं। जो परिवर्तन हमने बंगाल में करके दिखाया, आपसे वादा है यूपी, उत्तराखंड और समस्त भारत में, वो परिवर्तन अब आपको जल्द दिखने वाला है, जल्द। और इस बार जुमले नहीं होंगे, इस बार ग्राउंड लेवल पे लोगों की सेवा होगी। तब तक के लिए अलविदा, ईद मुबारक। आप सब खैरियत से रहेंगे। मेरे तमाम दोस्तों से मेरी अपील है, आप लोग सब ठीक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।